Welcome to the class 1 of clubbing. In this video, we are going to see why clubbing provisions are made. So let me share my screen. Yes, pay attention. So clubbing of income means हम लोग को अपनी इनकम पे टोटल इनकम पे टैक्स पे करना होता है. समटाइम्स दूसरे की भी इनकम हमारी इनकम में क्लब हो जाती है. ठीक है. सो बिफोर स्टार्ट विद दिस क्लबिंग ऑफ इनकम, एक बात आपको समझा दूं, शायद मालूम होगा आपको. अगर आपकी पूरे साल की टोटल इनकम कितनी है, 5 लाख रुपीज. अगर आपकी पूरे साल की इनकम 5 लाख रुपीज है तो इस पर टैक्स आता है जीरो. जीरो टैक्स बनेगा. लेकिन आप जैसे जैसे ज्यादा इनकम कमाना शुरू करेंगे, समझो आपने और 5 लाख रुपए कमाए, तो नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% टैक्स. तो ये 5 लाख का 20% 1 लाख टैक्स. फिर आपने और पैसे कमाना शुरू किए, 10 लाख क्रॉस हो गया. सो अब इसके ऊपर आपने जितना भी कमाया होगा, सपोज और आपने 10 लाख रुपए कमा लिए, तो ये 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगेगा. मतलब 3 लाख. सर कितना टैक्स आ गया? 4 लाख. ठीक है. टोटल इनकम कितनी है? 5 + 5 10 20 लाख. सर 20 लाख कमा के हम लोग 4 लाख रुपीज गवर्नमेंट को पे करने वाले हैं. हाँ, और ये 4 लाख के ऊपर सेस भी लगेगा. जब इतना ज्यादा टैक्स आ रहा हो तो कोई भी आदमी टैक्स पे करने से बचता है. वो बचने का जुगाड़ ढूंढता है. ठीक है. तो क्या जुगाड़ ढूंढता है? चलो मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं टैक्स से बचने के लिए क्या करता हूँ. ठीक है. आज मैं अपने सारे राज खोल ही देता हूँ तुम लोग के सामने. देखो जरा. आप सबको पता है मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मुझे कॉलेज से सैलरी आती है. ठीक है. कॉलेज से सैलरी कितनी आती है? 5 लाख से कम आती है. तो मुझे टैक्स नहीं लगता है. तो ठीक है, कॉलेज की सैलरी का मुझे कोई चिंता नहीं है. लेकिन मैं और भी जगहों पे विजिटिंग फैकल्टी हूँ, तो वहाँ से भी मुझे पैसे मिलते हैं. तो सपोज एक इंस्टीट्यूट ने मुझे फ़ोन किया कि सर आप हमारे यहाँ पे लेक्चर लोगे क्या? मैंने बोला बिल्कुल लेक्चर लूँगा, लेकिन फ्री में नहीं, पैसे चाहिए. 1 घंटे के 1000 रुपये. बोले सर कोई चिंता नहीं है, आप हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हम आपको हर घंटे का 1000 रुपये पे करेंगे. मैंने बोला एक बात और, आप जो मुझे पेमेंट देंगे ना, तो चेक पे आप मेरा नाम नहीं लिखेंगे, आप अमाउंट लिख देना, साइन कर देना, चेक पे नाम मत लिखना. बोले डन सर, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. तो मैंने क्या किया, मुझे वो जो इनकम आई, वो मैंने क्या किया, अपने बच्चे के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया. चेक पे मेरा नाम नहीं लिखा था, तो मैंने बच्चे का नाम लिखा और बच्चे के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया वो चेक. ठीक है. तो अब मैं सरकार को क्या बोलूंगा? सर देखो मेरी इनकम तो 5 लाख रुपए ही है, ये तो मेरे बच्चे की इनकम है. ठीक है. और हर पर्सन की रिटर्न अलग अलग फाइल होती है, सबका इनकम अलग अलग कैलकुलेट हो जाता है. ये लिमिट की जो बात की ना, इंडिविजुअल की बात की, तो मैंने अपनी 5 लाख की इनकम छुपा दी बच्चे के नाम पे. ठीक है. अगर वो मेरी इनकम में ऐड होता तो ये 1 लाख रुपए का टैक्स बन जाता है ना. तो मैंने इससे बचने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया, ऐसा झोल किया. क्या मेरा बच्चा पढ़ा रहा है? नहीं, पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन जो इनकम आ रही है वो बच्चे के अकाउंट में डाल रहा हूँ, उसके नाम पे चेक ले रहा हूँ. अच्छा, ठीक है. एक ये किया. अब दूसरा क्या किया मैंने, देखो. असेट ट्रांसफर टू स्पाउस. क्या मतलब है इसका? मुझे और कुछ इनकम आई. ठीक है. मैंने उसको इन्वेस्ट किया. ये जो इनकम कमाया है ना, इसको इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में. तो पता है वहां से भी रिटर्न मिलता है, डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है. जहाँ पे भी जो इन्वेस्टमेंट किया है रिटर्न आएगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के नाम पे. अगर वो इनकम मेरी इनकम में ऐड होगी तो फिर से वो टैक्स बढ़ेगा मेरा. तो मैं टैक्स से बचने के लिए क्या किया, असेट ट्रांसफर टू स्पाउस. मतलब क्या किया मैंने, पत्नी जी का बर्थडे आ रहा था. ठीक है. तो मैंने पत्नी जी को पूछा तुम्हारा बर्थडे कब है? तो वो गुस्सा हो गई, बोली तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, भूल गए? मैं बोला नहीं मुझे याद है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें याद है क्या? बोली हाँ.
मैं इस बार तुम्हें बर्थडे पे सरप्राइज देने वाला हूँ, ठीक है, बर्थडे पे सरप्राइज देने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट मिसेस को उसके बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया। वो भी खुश हो गई, बोली वाह, ठीक है। बट मेरे मैंने एक मैंने एक तीर से दो निशाना लगाया, ठीक है। देखो जरा, मैंने टैक्स बचा भी लिया, अपनी असेट जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था जिसके ऊपर मुझे इनकम आती तो मेरी इनकम में ऐड होती, तो टैक्स भरना पड़ता मेरे को। मैंने क्या किया, वो असेट ही, वो इन्वेस्टमेंट ही, वो शेयर्स म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट किया था, मिसेस के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब वो उनकी इनकम में ऐड होगा, तो मेरा टैक्स भी बच गया, और वो भी खुश कि बर्थडे पे गिफ्ट मिला, और पैसा घुमा फिरा के तो घर में ही आ रहा है ना। ये सर, देखो इस भोली शकल के पीछे ये शातिर दिमाग कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक पंथ दो काज, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, असेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, यही काम मैंने इसके बर्थडे के टाइम पे किया, सन्स वाइफ बहू के बर्थडे के टाइम पे। सर अपने सन को क्यों नहीं ट्रांसफर किया, क्योंकि सन भी तो पैसे कमा रहा है, उसकी इनकम में भी ऐड होगा तो फिर उसको टैक्स भरना पड़ जाएगा, तो ले दे के तो बात एक ही पड़ेगी। ये तो घर पे ही रहती, ये काम नहीं करती है, तो इसकी कोई इनकम नहीं है, तो 5 लाख तक का तो इसका स्लैब में यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। ये भी खुश, ठीक है। और इनके खुशी के पीछे मेरी खुशी क्या है, मेरा टैक्स बच रहा है, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या किया मैंने, असेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, और इनकम आई, ठीक है ना। बिजनेस बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। और जगहों पे लेक्चर्स ले रहा हूँ, है ना। आजकल तो विजिटिंग फैकल्टी में ऑनलाइन लेक्चर्स कई जगहों पे हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में। तो इनकम बढ़ती जा रही है, तो मैं अपनी इनकम पे टैक्स बचाने के लिए और रास्ते ढूंढ रहा हूँ और जुगाड़ लगा रहा हूँ। अब इस बार मैंने क्या किया, असेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन, क्योंकि अब और मैसेज को ट्रांसफर करूंगा तो 5 लाख से ज्यादा इनकम हो गया तो फिर उसको टैक्स लगेगा। मतलब मैं अपनी इनकम से टैक्स बचाया, वाइफ को ट्रांसफर किया, ऑलरेडी उसको कुछ तो था, लेकिन 5 लाख तक ही बचा सकता हूँ ना, उससे ज्यादा नहीं, तो टैक्स लगेगा। तो इस बार मैंने असेट किसी और को ट्रांसफर कर दिया, असेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन, लेकिन उसका बेनिफिट स्पाउस को मिले, उसका बेनिफिट वाइफ को मिले, ऐसा किया। क्या किया ऐसा, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट अपने साले के नाम पे कर दिया, ठीक है। साले को बोला कि ये मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा पैन कार्ड चाहिए। बोले ठीक है, उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। और मैंने उनको बोला कि इस पे जो भी इनकम आएगा, ठीक है, अपनी दीदी को ट्रांसफर करना। दीदी मतलब मेरी वाइफ, सारा की दीदी मतलब वाइफ, तो पैसा तो घर में ही आ रहा है, ठीक है। डन, ये भी झोल हो गया। फिर यही काम मैंने असेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, ठीक है। अब इस बार सन्स वाइफ के भाई को कुछ गिफ्ट किया, और उसको बोला कि इस पे जो इनकम आएगा ना, वो इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। बोला ठीक है, डन, ये भी झोल हो गया। क्या झोल हो रहा है सर, रुको, अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ, अब और पैसे आएंगे तो मैं क्या करूंगा। असेट ट्रांसफर टू एचयूएफ, मेरा ना ज्वाइंट हिंदू फैमिली है ना, फैमिली है, तो उस फैमिली का मैं मेंबर हूँ। तो मैंने कुछ एसेट ना फैमिली को एचयूएफ के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, तो वहां से जो एचयूएफ को इनकम आएगी उसमें मेरा ही शेयर है, मेरे को भी शेयर मिलेगा। तो यहाँ पे भी मैंने टैक्स बचाने के लिए झोल किया, एसेट ट्रांसफर कर दिया एचयूएफ के नाम पे, बट एचयूएफ का तो मेंबर मैं भी हूँ, तो जो उधर से इनकम आएगा वो उसका शेयर मुझे ही मिलेगा। अच्छा सर, क्या खेल चल रहा है, अभी कहाँ खत्म हुआ, और देखो, इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। यहाँ तो मैं एसेट ट्रांसफर कर रहा था ताकि उस एसेट से, उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आए वो मेरी इनकम में काउंट ना हो, तो मैंने एसेट ही ट्रांसफर किया। इस बार मैंने क्या किया, इनकम ट्रांसफर किया है विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। मतलब मैंने एक फ्लैट खरीदा था, असेट खरीदा, ठीक है, उसमें मैं रहता नहीं, मैं इसको किराए पे दे दिया, भाड़े पे दे दिया। अब उधर से जो रेंट आएगा मुझे, भाड़ोतरी से जो रेंट मिलेगा, तो मैंने भाड़ोतरी को बोला देखो ये घर में तुम्हें रहना है तो इतना भाड़ा लगेगा,
ठीक है, 10,000 पर मंथ आपको मुझे रेंट देना होगा, और मैं जैसे बोलूँगा वैसे रेंट देना होगा। अगर मैं बोलूँगा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। अगर मैं तुम्हें कोई और अकाउंट नंबर दूँगा, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना। तो भाड़ोत्री बोलता है, ठीक है मालिक, मुझे तो भाड़ा देना है, क्या फ़र्क पड़ता है? आप जो अकाउंट में बोलो वो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो, इस बढ़ोतरी से मैं रेंट अपने अकाउंट में लूँगा तो मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझो यहाँ पे और कुछ मेरी इनकम में ऐड होगा तो मेरा ये टैक्स बढ़ते जाएगा। अब ये जो पैसा आएगा तो मुझे कहीं पे खर्चा भी तो करना होता है। मेरी जो इनकम हो रही है, खर्चा करना होता है। कहाँ खर्चा करना होता है? बच्चों की स्कूल फीस भरनी होती है। ठीक है। अ, और भी बहुत सारे घर के खर्चे होती है, आपको पता ही है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस बढ़ोतरी को बोला कि देखो जी, इस महीने का जो रेंट आप देने वाले हो ना मुझे, मेरे अकाउंट में मत डालना। ये मेरे बच्चे के ये मैं एक दूसरा अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, आप इसमें पैसे डाल देना। और वो अकाउंट नंबर क्या था? मेरे बच्चे के स्कूल का अकाउंट नंबर था, क्योंकि बच्चे की स्कूल फीस भरनी थी मुझे। तो मैंने, आजकल ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, ये पेमेंट होता है, जीपे होता है, कई सारे ऑप्शन है। ठीक है। तो मैंने वो अकाउंट नंबर दे दिया, बोला इस पे जीपे कर दो। कर दिया डन। तो मैंने क्या किया, जो मेरा इनकम, जो रेंट मुझे मिलता, वो मैंने डायरेक्टली लिया नहीं। वो इनकम मैंने कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, है ना? स्कूल की फीस पे कर दी। ठीक है? ऐसे और भी दूसरे एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं। मैंने किसी किराना स्टोर से राशन घर का खरीदा, उसका बिल मैंने इसको बोला पे कर दो। ठीक है? और किसी का सैलरी मुझे पे करना था, मेरे स्टाफ का सैलरी पे करना था, इसको बोला ये मेरे स्टाफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो ऐसे मैं अपने एक्सपेंसेस जो मुझे पे करने हैं, तो पहले जो मेरी इनकम आएगी तो वो मेरे इनकम में ऐड होगा तो टैक्स बढ़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ इनकम को बाहर ही बाहर घुमा दूँ। ठीक है? तो मेरे जहाँ-जहाँ पे भी एक्सपेंसेस है, जो बिल मुझे पे करने थे, मैंने वो उधर डाइवर्ट करा दिया इनको। इनकम ट्रांसफ़र किया विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। घर नहीं बेचा है, घर नहीं ट्रांसफ़र किया बढ़ोतरी को, उससे जो इनकम आ रही थी वो मैं इधर-उधर घुमा रहा हूँ। अच्छा, और एक काम किया, रिवोकेबल ट्रांसफ़र। रिवोकेबल ट्रांसफ़र क्या होता है? मैं टेम्परेरी या फिर ऐसा अरेंजमेंट करता हूँ कि जहाँ पे मैं अपना एसेट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, बट वो एसेट बाद में मेरे को रीट्रांसफ़र हो जाएगा। उस एसेट का इनकम या वो एसेट ही मुझे रीट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर ऐसा अरेंजमेंट किया है तो उसको बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफ़र। इर्रिवोकेबल ट्रांसफ़र में एसेट एक बार ट्रांसफ़र हो गया तो अब तुम्हारी ओनरशिप खत्म। अब जिसको ट्रांसफ़र किया वो एसेट उसका हो गया। बट रिवोकेबल ट्रांसफ़र में एसेट तुम्हें बाद में वापस मिल जाएगा। से इनकम तुमको वापस आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफ़र। तो उससे जो इनकम होगी, ठीक है, मैंने थोड़े टाइम के लिए एसेट ट्रांसफ़र करके अपने इनकम से उसको हटा दिया। ये सारे झोल मैं कर रहा हूँ। क्या करने के लिए? अपना टैक्स कम करने के लिए, टैक्स लायबिलिटी बचाने के लिए। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये पाप सिर्फ़ मैं ही कर रहा हूँ? दुनिया में सारे लोग कर रहे हैं ये पाप, ठीक है? मैं ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग करते हैं। और ये झोल, तुम्हें क्या लगता है ये सब जो मैं कर रहा हूँ, ये मोदी साहब को पता नहीं है? पता है। निर्मला सीतारमण जी को नहीं पता है? पता है। ठीक है? और तो और अजय देवगन को भी पता है। अजय देवगन रेड मूवी देखा नहीं? वो जो चाचा विधायक थे, उनके यहाँ पे रेड मारी। ठीक है? क्या-क्या इनकम वहाँ से ढूँढ के निकाला, कितना सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, सोना-चांदी दीवार में ठूस के भर के रखा था, है ना? सबको पता है। तो ये ऊपर जो मैंने सारी बातें बोली है ना, ये सिर्फ़ मसाला लगा के बोला है। ये सारी घटनाएँ, ये सारी बातें काल्पनिक है, ठीक है? रियल लाइफ़ से इसका कोई वास्ता नहीं है। आपको सारी बात समझ में आए, याद रहे, इसलिए मसाला लगा के बोला है, ठीक है? तो ये चीज़ सबको पता है, सरकार को भी पता है कि लोग ऐसे झोल करते हैं। तो सरकार ने ऐसे झोलर को पकड़ने के लिए, सरकार के पास एक बाम्बू है, एक नहीं कई सारा बाम्बू है। सेक्शन 65 से लेके सेक्शन 60 फ सिक्स सेक्शन 60 से लेके 65 तक क्लबिंग का प्रोविज़न बनाया है सरकार ने, ये सब चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए सरकार के पास क्या हथियार है, वो क्लबिंग वाले चैप्टर में दिया है, ठीक है? तो हम उसकी बात करते हैं। ये देखो, तो ये सारे झोल रखने के लिए जो बाम्बूज़ है, ये सेक्शन 60 नाम का बाम्बू है, सेक्शन 61 का बाम्बू है, ये सब बाम्बू लगता है फिर, ठीक है?
अगर ऐसे झोल किए तो देखना जरा, सेक्शन 60 में क्या बोला है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। वो जो रेंट वाला बोला मैंने अपना असेट किसी को भाड़े पे देके रखा है, अपना फ्लैट असेट होता है, ठीक है, बट उससे जो रेंट आ रहा है, इनकम जो आ रही है, वो मैं कहीं और ट्रांसफर कर रहा हूँ, सो ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट हो गया, तो वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। मैंने इनकम कहीं और ट्रांसफर कर दी, स्कूल की फीस भरवा दी, किराने वाले का बिल भर दिया, और दूसरे एक्सपेंसेस का पेमेंट करवा दिया, तो वो सारा इनकम मेरी इनकम में क्लब होगा। क्लब होगा मतलब ऐड होगा। ठीक है, बात समझ में आई। इनकम अराइजिंग फ्रॉम असेट ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड असेट मतलब यहाँ पे तो मैंने असेट ही ट्रांसफर कर दिया है, तो अब उस असेट पे जो इनकम आएगी मेरी इनकम नहीं है। बट अगर ये रिवोकेबल ट्रांसफर है तो इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर, मतलब क्लब हो जाएगी, मेरी इनकम में ऐड हो जाएगी। बट अगर ये इरिवोकेबल ट्रांसफर है तो इनकम क्लब नहीं होगी, इनकम टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये ट्रांसफरी है, ठीक है, डबल ई है, ट्रांसफरी, मतलब ये क्लब नहीं होगा, नॉट क्लब्ड। ओके, बोलो, बात समझ में आई? यस सर, समझ गए, समझ गए, तो लाओ मेरी फीस दो। अरे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब शेयर करो, ठीक है। और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में लिखो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।